साथियों, देश में हर किस्म के नियम बने हैं, हर चीज़ के नियम बने हुए हैं। जैसे चुनाव के हैं, चुनाव के भी नियम बने हैं कि हम कितना खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, कब कब करेंगे, सब कुछ उसके लिए निर्धारित है। पर मैं पूछना चाहूँगा, चुनाव आयोग से भी पूछना चाहूँगा, क्या ये बीजेपी जब से सरकार में आई है, क्या इनके खर्चे का कोई हिसाब किताब किया है? कभी देखा चुनाव आयोग ने? क्या वो जो खर्चा एक उम्मीदवार के लिए निर्धारित है, क्या उतना ही पैसा खर्च किया इन्होंने? बहुत दुख की बात है। क्या दोगले मापदंड रखे जाएंगे देश के अंदर? यानी एक उम्मीदवार को फांसी के फंदे पर लटका देंगे अगर उसका 1 रुपया भी लिमिट से ज़्यादा हो गया तो, और एक उम्मीदवार है करोड़ों और अरबों रुपए भी लुटा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा, 2013 में जो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय उस वक़्त पीएम कैंडिडेट बने थे, यानी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, वो रोज़ाना कभी हवाई जहाज़ से, कभी हेलीकॉप्टर से रोज़ाना घूम रहे थे, और चुनावी रैलियों में, एक एक रैली में कई कई लाख रुपया, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। क्या उसका कोई हिसाब किताब है? क्या देगा चुनाव आयोग उनका हिसाब? क्या वो सब जायज़ थे या कभी नाजायज़ भी किया उन्होंने? ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। यानी टैक्स पेयर के पैसे को आप अपने ऐश आराम के लिए बर्बाद कर रहे हो, तो वो गरीब कहाँ जाएगा, वो मजदूर कहाँ जाएगा, वो किसान कहाँ जाएगा, और वो जवान कहाँ जाएगा? आप इनके सब के पैसे को लूट रहे हो केवल अपनी ऐश आराम के लिए। बहुत दुख की बात है। ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा प्रधानमंत्री महोदय। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा। आप जिस दिन से आए हैं लूटने पर लगे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, ना देश के संविधान की चिंता है। संविधान तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही है कि आपने बाबा साहब के संविधान को कहाँ छिपा के रखा है, कहाँ छिपा के रखा है। आप एक बार भी उसको निकालते नहीं हैं, और आप शोर मचाते हो कि मैं संविधान से देश चला रहा हूँ। कहाँ है संविधान? आपने टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर दिया, कमर तोड़ दिया आपने गरीब की। आज जो अमीर हैं उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, और गरीब लगातार नीचे जा रहा है। कौन देखेगा इसको? क्या ये आपका काम नहीं है? पहली बात तो आप चुने हुए नहीं हैं, आप गैर संवैधानिक प्रधानमंत्री हैं, गैर संवैधानिक ये सरकार है, क्योंकि पहली बार आप आए थे 5 साल, उसके बाद कुछ काम नहीं किया और जनता ने आपको बाहर का रास्ता अपनी तरफ से दिखा दिया। लेकिन आप लोगों ने चुनावी जो मशीन आपने लेकर रखी है, ईवीएम से आप सरकार बना के लाए हैं। ये सरकार गैर संवैधानिक है, बिल्कुल ये गैर जिम्मेदार है, और इतनी निकम्मी सरकार आज तक इस देश को नहीं मिली 74 साल में। तो मैं आपसे जवाब मांगना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, इतना पैसा आपने लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, आप किसी पैसे का भी हिसाब नहीं दे रहे, क्यों? क्या आप देश के प्रति जवाबदेह नहीं है? क्या देशवासियों के प्रति आप जवाबदेह नहीं है? ये बहुत दुखद है। ये देश आपसे हिसाब मांगेगा, और अब वक्त आ गया है। किसानों को आपने 7 महीने तड़फा दिया, 7 महीने बिठा दिया, उनकी क्या हालत है, कभी पूछा आपने उनके दिल की बात? आपको अब ये देश माफ़ नहीं करेगा, और ये किसान आपको लेके बैठेंगे, किसान लेके बैठेंगे। और मैं किसानों से अपील करना चाहूँगा, किसानों से निवेदन करना चाहूँगा, आप तुरंत इस देश का नेतृत्व कीजिए, आप जगह जगह अपना नेतृत्व कीजिए, और जवान, किसान, गरीब और मजदूर को उम्मीदवार बनाइए, और आप खुद की सरकार बनाइए। कोई बुराई नहीं है। किसानों से मैं एक विशेष अपील करूंगा, आप बार बार ये बोलते हैं हम अराजनीतिक हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको अराजनीतिक कहने से। आप अराजनीतिक हैं इसलिए आप 7 महीने से बैठे हैं। अगर आप पावर में होते, आपके पास शक्ति होती राजनीतिक, क्योंकि इस देश में शक्ति के नाम से केवल एक ही शक्ति है, वो है राजनीतिक शक्ति। आप शराफत से, ईमानदारी से बैठे हैं, इसलिए आपको कोई सुन नहीं रहा है। ये बहुत दुख की बात है। मैं निवेदन करूंगा, ये गैर संवैधानिक सरकार है, इसको उखाड़िए, और दूसरा अपने ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, और उसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन के जाएंगे, तब ये देश बचेगा। तब ये देश बचेगा। तब किसी किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गरीब को झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका हक जो बाबा साहब ने संविधान में दे के रखा है, वो हक उनको खुद ब खुद मिलेगा, अपने आप मिलेगा। संविधान में जो लिखा है वो किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक मिलेगा। ऐसे संसाधन, ऐसे नियम सरकार लाएगी, दूसरी सरकार लाएगी। तो फौजी जनता पार्टी के यही एक विचार है कि स्वच्छ राजनीति हम स्थापित करेंगे, शुद्ध राजनीति स्थापित करेंगे, जिसमें गलत लोगों का, भ्रष्टाचारियों का कोई वहाँ पर काम नहीं होगा, ये उसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो मैं सबसे 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, आप सब इकट्ठे होइए, और ये जो पैसे की लूट चली है इसको हम बंद करेंगे, सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और एक पूरे वर्गों की, सभी वर्गों की एक साझी सरकार हम लोग चुनेंगे, जो देश के हित में होगी, हर वर्ग के हित में होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।